तो चलिए, हम लोगों का प्रोग्राम तो यही था, 175 गज और 100, क्योंकि कर्ण था 175 गज। एक कोने से दूसरे कोने की दूरी को कर्ण कहा गया है ना। कल भी बताए थे और आज भी वही बता रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने की दूरी को कर्ण कहा गया है, और यह दूरी आपकी लंबाई है जो 120 गज है। ये कह रहा है कि आयत का कर्ण बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर चौड़ाई निकालना था। आयत की चौड़ाई बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर, है ना, यही ना। तो 175 गुने 175, तो ये स्क्वायर टूट जाएगा, और माइनस 120 गुने 120 पगड़ियाँ, ये घेरा अभी लगा हुआ है इसका नहीं, तो 175 का गुणनखंड किया कितना आ गया? 30,625 माइनस कितना है? हाँ, 14,400, तो बराबर कितना आ जाएगा? ये भी रूट में है, अभी रूट नहीं खत्म हुआ, 16,225, ये भी जो है अभी रूटे में है, ठीक है। इसका वर्गमूल लिख लेगा, क्योंकि दाहिने से जोड़ा लगा दीजिए ना। वर्गमूल में जोड़ा दाहिने से लगाया जाता है, और बाएं वाले अंक जो शेष बचते हैं उसमें जो है जोड़े अंक से ही भागफल दिया जाता है ना, क्योंकि जोड़े अंक का ही काम किया जाएगा। तो हमारे पास बच रहे हैं शेष राशि में एक नहीं, और तो 2 जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा नहीं है, तो एक को एक बार हम लगा देते हैं, एक से एक कैंसिल है ना। एक एक आई एक हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो चलिए, ये तो कट गए, अब एक एक को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब हम उतार देते हैं 6 2, है ना। तो कितने बार लगाएंगे जो 62 होगा? अगर 3 डालते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 डालेंगे तो क्या होगा? 2 डालें। चलिए, तो यहाँ हम 2 डालते हैं, यहाँ भी 2 डालते हैं, तब 22 दूना 44। तो यहाँ कितना बच गया? 10 2 12, 12 में से 4 गया 8, और 5 में 4 गया 1, ये 2 2 4 और 2 के 2 योग। अभी कह रहा है कि हमारे पास 18 हम हैं बचे हुए शेष राशि। अब हमको 2 5 है, 25 हमारे पास है जोड़ांक में, उसको उतार दीजिए, जो हम 18 25 हो जाएंगे, तो 1825, है ना। अभी कह रहा है कितना अंक डालेंगे जो कि हम इसके समकक्ष में आ जाएंगे? 7 बार देते हैं, तो 7 7 49 के 9, बाकी 4 और 7 चौक 28 4 32 के 2, बाकी 3 और 7 दूरी 14 3 17। अब जो है तो 10 5 15, 15 में से 9 गया, क्या बचेगा? 6, और 10 से 11 में से 2 गया 9, नहीं यही होगा। उसके बाद ये दोनों अंक एक साथ जोड़ा अंक कट जाते हैं। अब आपके पास मात्र बच रहे हैं 96, तो हम इसको जोड़ देते हैं इस साइड को, 7 7 14, 4 1 5, 2 के 2 योग, है ना। अब जो है तो क्या करेंगे? हमारे पास कुछ नहीं है, कोई अंश तो नहीं है, है? और यहाँ अंश भी नहीं लगने के लिए तैयार कुछ है,
क्योंकि इससे बहुत बाहुबली यही है नहीं, 254 ही बड़ा है। तो एक पॉइंट डालते हैं वहाँ, दशमलव, क्योंकि कह रहा है दशमलव डालने के बाद हम जोड़ा अंक कहीं भी जीरो उतर सकते हैं, जोड़ा शून्य के रूप में जोड़ा उतर जाएंगे, जो आपके कार्य में सहयोग हम कर सकते हैं, है ना, प्रारूप बन सकते हैं। तो इसको पॉइंट यहाँ डाल दीजिए और इसको यहाँ उतार दीजिए जोड़ा अंक, जीरो, डबल जीरो नहीं क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? तो डबल जीरो डाल दिए। तो जब डबल जीरो डाल दिए तो अब हम कितने बार लगाएंगे इसको? 3 बार लगा देते हैं। हाँ चलिए इसको 3 बार पढ़िए तो 3 तिहाई 4 तिहाई बाकी 5 तिहाई 15 1 16 6 बाकी 1 और 3 दूनी 6 1 7। यहाँ पर 3 डाल दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 9 में 2 गया 7 और 10 5 15 में से 6 गया 9, है ना। अब बचा 8 में 7 गया 1, इसको भी जोड़ दीजिए। 3 3 6 4 5 2, इस तरह से ये भी क्रमबद्ध चल रहा है। यहाँ पॉइंट डाला हुआ है डबल जीरो, क्योंकि जितना अंक यह है तो इससे बड़ा अंक यही है ना, बड़ा अंक यही है। तो इसको जो है अब क्या करना है, फिर पॉइंट है वहाँ हमारा डाला हुआ है, एक ही पॉइंट पर सब चलते रहेगा। तो डबल जीरो डाल दीजिए और इसको पढ़िए 7 बार। 7 7 49 के 9 बाकी 4 7 7 42 4 46 के 6 बाकी 4 और 7 चौक 28 4 32 के 2 बाकी 3 और 7 बचे 35 3 बाकी 3 7 दूनी 14 3 17। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 2 गया 8, 10 6 16 में से 8 गया 8, ये बचा 1 1 कट गए, है ना। अब इसको जोड़ दीजिए 4 7 4 5 2। अब जो है 18 8 31 है आपके पास, क्योंकि अभी भी इससे अंक हुआ घट ही है नहीं, तो पॉइंट है डबल जीरो फिर दे दीजिए, है ना। और यहाँ 7 दे करके फिर देखिए आप, जब 7 कीजिएगा तो 7 7 49 के 9 बाकी 1, 7 चौक 28 और 4 35 के 2 बाकी 3, उसके बाद 7 7 49 और 3 52 के 2 बाकी 5 और 7 चौक 28 और 5 33 के 3 बाकी 3 और 7 बचे 35 3 38 के 8, कहाँ घट गया 38 के 8 बाकी 3 14 3 17। फिर से लिखे जो है ना 9 एक भुला गए, एक अंक यहाँ आगे बढ़ गया, हो गया सर। 9 2 फिर 2 है। तो ये इतना तक के हम चलेंगे। अब नीचे के अंक को छोड़िए, मारिए बकेरा उसको बढ़ता है ये हम जब तक चलेंगे कॉपियां हमारी नहीं खत्म हो जाएगी, है ना। समय दिन से लेकर के भूखे प्यासे रात बीत जाएंगे तो भी हमारा ये कार्यक्रम संपन्न नहीं होने वाला है। तो इसको हमको ज़्यादा करेंगे तो 2 से तीसरा अंक लेकर के, क्योंकि 7 से बढ़त अंक नहीं आगे है, 7 से बढ़त अंक नहीं है, तो हम इतना पर ही इसको संतुष्ट होकर के काम करेंगे। ये गज हो गया चौड़ाई, है ना, इसको चौड़ाई लिख देंगे। अभी कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई।
तो 120 गुने 127.377, तो 7 देने की जरूरत नहीं है, 2 ही अंक लेकर के चलिए। तो आगे देखिए क्या आ रहा है आपके पास, गुणनखंड कीजिए तो बराबर 15,284.4 वर्ग गज। अब कह रहा है 1 डिसमिल बराबर 48.4 वर्ग गज, है ना, यही ना। तो 15,284.4 बटे 48.4 बराबर 315.79 डिसमिल। देखिए इतना सबके पास आ रहा है, आ गया। अब कह रहा है धूल बराबर डिसमिल गुने 968/5 भागा लगी स्क्वायर। लगी कितने हाथ की है? 6×1/2 स्क्वायर, है ना, यही ना। तो 315.79 गुने 968/5 गुने भागा 13/2 गुने 13/2 बराबर 169/4। ठीक है। अभी कह रहा है कि 315.79 गुने 968/5 गुने 4/169 बराबर, देखिए बराबर में कितना आता है, बराबर देखिए तो 12, 22, उसके बाद और कुछ है, अभी 4 अंक और है। सर 12, 22, 73, 8.88 बटे 845 बराबर 1447, है ना, बराबर 1447 वोल्ट, है ना। आंसर यही आपका पहला आता है। क्या? तो 20 जूल बराबर 1 कट्ठा 12,22,738.88। ठीक है, मिल रहा है जी कि नहीं। चलिए, तो 20 जूल बराबर 1 कट्ठा, जी 1 कट्ठा 1447/20 बराबर 72 कट्ठा 7 धूल। उसके बाद कह रहा है 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, तो 72/20 बराबर 3 बीघा 3 बीघा 12 कट्ठा 7 धूल। लगभग यही तो आंसर होता है। अब कह रहा है पुनः हमें 5.5 हाथ की लगी से भी परिवर्तन कर दीजिए, नहीं यही मांग रहा है। तो 315.79 गुने 968/5 भागा 5.1/2 स्क्वायर। 315.79 गुने 968/5 भागा 11/2
गुने 11/2 बराबर 121/4। 315.79 गुने 968/5 गुने 4/121 बराबर 12, 22, 7, 38.88 बटे 605 बराबर 101 नहीं 2021 हाँ 2021.0 कुछ आता है तो जीरो का तो कोई वेरिएशन नहीं है, इतना धूल है ना। अब कह रहा है 20 धूल बराबर 1 कट्ठा, तो 20 धूल बराबर 1 कट्ठा, इसलिए 20 21/20 बराबर 101 कट्ठा 1 धूल। हाँ 1 धूल, इसलिए 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा 101/20 बराबर 5 बीघा 1 कट्ठा 1 धूल। चलिए यही आपका आंसर है, बना लीजिए इसको। नहीं तो एक सूत्र पर बना देते हैं, सब सूत्र पर तैयार हो जाएगा। हाँ एक तो हो चुका है, एक तो हम तैयार कर चुके हैं, बदला जा सकता है बस को। हाँ बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा सेम प्रोसेस तो है सर, सेम प्रोसेस है, खाली हम एक मार्ग बता देते हैं, मार्गदर्शन दे देते हैं। सेम वही है, हिसाब का सबका जो है आंसर वही आएगा, खाली अंतर थोड़ा सा होगा, क्या क्वेश्चन में बदलाव होगी। अब जो है 101 गज बराबर 36 इंच है ना, 36 इंच, इसलिए 120 गुने 36 127.37 गुने 36। देखिए इसका गुणनखंड क्या होता है, ये धरोहर हो जाएगा आपका इंच, ये धरोहर हो जाएगा और इसी धरोहर पर सारा सूत्र आपका लग जाएगा। बोलिए तो 4320 4320 इंच। उसके बाद कैलकुलेट कर रहे हैं 85.32 गज। अभी कह रहा है हाँ वहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, प्लस डाले हुए हैं कहाँ पर, ये सर ये 127 कुछ बराबर है, प्लस नहीं है, सर मल्टीप्लाई होगा सर, गुने, गुनी ये गुना का चिन्ह है, वही ना हम ये गुना का चिन्ह है, 36 से गुना किए हैं, तो जब गुना किए हैं इंच होता है 36 एक गज का मानक चिन्ह, तो इसलिए इससे गुना किए हैं कि एक गज आ गया, गज को गज से गुना किया है इंच से, तो इंच में हम गज को इंच में बदल दिए। अभी कह रहा है कि हमारा 7 को सूत्र है, तो एक सूत्र में भी तैयार हो गया, दूसरा है नंबर 2 में है 1 लग्गी बराबर 99 इंच, इससे भागा दे दीजिएगा। तीसरा है 39.37 इंच, यह मीटर में हो जाएगा। चौथा है आपको 33 डेग इंच बराबर डेग। पांचवा हो जाएगा 18 इंच बराबर हाथ। छठा हो जाएगा आपको 12 इंच बराबर फीट, और सातवां हो जाएगा 7.5
9.2 इंच बराबर 1 कड़ी। ये 9 इंच ये 7 हो गया, 7.92 है लिखा हुआ। ये 7 से भागा मार दीजिएगा और क्षेत्रफल निकालिएगा तो डिसमिल आपको हूबहू 315.79 आएगा। किसी में किसी तरह का त्रुटि नहीं होगा। बित्ता वाला नहीं है इसका। हाँ? बित्ता नहीं, उसका कोई डिसमिल धूल इकट्ठा नहीं होता है। हो जाएगा क्या? क्योंकि बात तो हम पूरा बदल चुके हैं। अगर कहीं आप लोग को दिक्कत होता है तो आप हमको बोले। क्या बात को इतना विलम्ब हो जाओगे जब हम चलने की तैयारी करेंगे तो वह करेगा। लेट हो गया था। हाँ अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, चलेगा। डीपी लेकर के हमारे बच्चे भी भाग गए हैं सर। हाँ, दुर्गा पूजा का मेला देखने के लिए सर। घर नाली से जो ये है उसको परिभाषा से बता दीजिएगा। हाँ घर नाली जो अभी सवाल में नहीं लिखा? उसका नाम बताया सर। पिछले क्लास में करना तो उसमें लिख लीजिए, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लीजिए। आयत का लंब बराबर रूट अंदर वो तो सूत्र नाम दिखाए हुए हैं सर। लिखाए हुए। जिसको कर्म जैसा है, कर्म जैसे लंबाई, देखिए वो एक कोने से दूसरे कोने की दूरी को कर्म कहा गया है। और उसको परिभाषित करके सर कर्म जो है एक दूसरे से जो दूसरे कोने तक लाइन चलाई जाती हो उसे ही कर्म लाइन कहा जाता है। उसको लिखाइएगा सही। आगे हम उसको कर्म लाइन आगे अभी चलेंगे, अभी करने लाइन पर चलेंगे। पिछले क्लास में लिखाया था आयत का कर्ण या विकर्ण लगा हाँ, हाँ। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई ठीक, एक नंबर है। उसके बाद आगे बोलोगे आयत की लंबाई बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर बराबर चौड़ाई होता है। ये सब नहीं नहीं लिखा है? लिख लो। आयत की चौड़ाई बराबर हाँ रूट अंदर, नोट कर लीजिए। जिनको नहीं नोट है वो लोग नोट कर लीजिए। आयत का कर्म बराबर, आयत का कर्म बराबर तो लिख लिए हैं आप लोग, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। उसके बाद आयत की चौड़ाई बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर। उसके बाद लिख लीजिए आयत की लंब बराबर लंबाई क्या होता है? एक। आयत की लंबाई बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। हो जाएगा? कहीं कोई लेकिन परंतु हो? चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। हो गया, नोट हो गया? कोई भाई नोट कर रहा है? नोट कीजिए। चलिए आगे हम लोग कर्म लाइन पर चलें। अगला हम लोग का प्रोग्राम है कर्म लाइन। क्योंकि कल हम कर्म लाइन के बारे में वर्णन नहीं कर पाए थे तो कर्म लाइन के बारे में हम आज वर्णन करेंगे। चौमेर हो गया था, पंजा हो गया था, दाला हो गया है, तिनमेर हो गया है, तिरसिमानी बम्बाई सब हो गया है ना। अब हम लोग चलेंगे कर्म लाइन पर। कर्म लाइन के बाद टावर लाइन, मुरब्बा लाइन, सिकमी लाइन, है ना। मार्जिन लाइन भी हम लिखा चुके हैं, क्योंकि सीट को सटाने वाली लाइन और सीट को अलग करने वाली लाइन, हटाने वाली लाइन, उसे ही मार्जिन लाइन कहते हैं। किसी भी मौजे के चादर को सटाना है और पैमाइश करने का काम करना है तो उसमें आपको मार्जिन लाइन आपको मिलेंगे। तो उसमें कहीं कहीं दूरियां भी, नदी नाले जो बने हुए रहते हैं वह बाउंड्री के समीप ही नदी नाले बने रहते हैं। तो उसमें यह सब फीचर नहीं करना है आप लोगों को कि हाँ हमारा मार्जिन लाइन में इतना ये बच रहा है, तो वह किस मौजे की जमीन बच रही है यह निष्कर्ष अमीन साहब नहीं दे सकते हैं। यह निष्कर्ष सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी निर्णय देते हैं कि किस मौजे से, हर मौजे की पैमाइश करने के बाद कौन मौजे में जमीन घट रहा है तो उस मौजे में उसको सेटलमेंट किया जाता है। अगर दोनों मौजे से वास्तविक को बचा हुआ जमीन है तो दोनों मौजे में 50-50 बांट दिया जाता है ना, क्योंकि दोनों मौजे की वह जमीन है। या सीमांकन में मौजे को दर्शा दिया जाता है कि यहाँ तक इसका जमीन है
और यहाँ से इधर ये इसका सीमांत में छोड़ भी दिया जाता होगा ना। हाँ, सीमांत पर छोड़ा जाता है पानी बहने के लिए, बहाव की मार्गदर्शन होती है। उसमें लिखा जाता है कि यह बहाव किसके एरिया का है, किस मौजे की एरिया का है, और ये यहाँ से निकला है तो कहाँ तक इसकी दुनिया तय हुई है, वह भी लिखा जाता है कागजातों में। चलिए तो कर्व लाइन की ओर हम लोग चले। कर्व लाइन वह लाइन है, कर्व लाइन वह लाइन है, कर्व लाइन वह लाइन है जब सर्वे करने के दौरान सर्वेयर ग्राम में सर्वे करने जाते हैं, सर्वे करने के दौरान सर्वेयर ग्राम में सर्वे करने जाते हैं तो किसी मेर के एक कोने से दूसरे कोने तक प्लॉट में जो लाइन चलाई जाती है उसी लाइन को कर्व लाइन कहते हैं। यह सरजमीन पर बनाना पड़ता है, मानचित्र पर नहीं मिलेगा। ट्रावर्स लाइन वह लाइन है जब सर्वेयर किसी ग्राम में सर्वे करने जाते हैं तो बाउंड्री लाइन को टुकड़ा करने वाली लाइन को ही ट्रावर्स लाइन कहते हैं। इसकी दूरी 12 दरीब से लेकर 18 दरीब तक होती है। क्या बोली? इसकी दूरी 12 दरीब से लेकर 18 दरीब तक होती है। इससे अधिक भी हो सकता है। छोटे मौजे में दूरियां कम होती है, छोटे मौजे में दूरियां कम भी होती है। इसका कारण है कि मौजा छोटा होता है जिसके कारण टावर लाइन छोटी होती है। अगला है, अब ये प्लॉट हो गया, ये आपका एक बाउंड्री हो गई। ये जो है क्या है, एक बाउंड्री है। ब्लैक बोर्ड जो हम देख रहे हैं ये ब्लैक बोर्ड नहीं माना जाए, इसको एक बाउंड्री मौजे का मान लिया गया है ना। ये आयताकार है, क्या हो सकता है आयताकार बाउंड्री नहीं रहती है, गोलाकार भी हो सकती है, त्रिकोण भी हो सकती है ना। तो उसको टुकड़ा करने के लिए तो इसको टुकड़ा करना है। तो जो लाइन चलाई जाती है 12 दरीब से 18 दरीब तक है ना, तो लंबाई इसको देख लिया जाता है। 12 दरीब हम चले हैं तो 18 दरीब नीचे से ऊपर तक हो सकता है। कहीं अगर मौजा छोटा होता है तो उसकी लंबाई उसमें टावर लाइन कम चला करके छोटी लाइन में चला करके काट कर दिया जाता है। ये जो सीधी रेखा को हम काटेंगे ये टावर लाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन ये सीधी लाइन है, टुकड़ा टुकड़ा करेंगे बाउंड्री को, उसी को प्लॉट को नहीं बाउंड्री को टुकड़ा करेंगे। प्लॉट को टुकड़ा नहीं करना है, आप बाउंड्री को टुकड़ा कर रहे हैं। बाउंड्री कौन सा आएगा? बाउंड्री गांव में जो आता है तो मौजे के चारों किनारे जो बनता है वह बाउंड्री बनती है और उसको टुकड़ा कर रहे हैं, है ना। तो वह टावर लाइन चला रहे हैं। टुकड़ा तो बहुत सारा हो सकता है। अभी और टुकड़े की बात होगी। पहले टुकड़ा में टावर लाइन चलता है ना। एक टावर से दूसरे टावर तक लाइन चलाई जाती है, सीमा बांधा जाता है कि इतना वो सीमांकन की जाती है कि दूरी इसका इतना इतना निर्धारित किया गया है, जो आपको हम दिखा चुके हैं 12 से 18 दरीब तक। उसके बाद है आगे का है मुरब्बा लाइन। एक मुरब्बा होता है खाने वाला। नहीं यहाँ खाना नहीं है, यहाँ प्लॉट में वो नहीं, वो भुआ का मुरब्बा बनाया जाता है जो भुआ पाक होता है, उसी को लोग क्षेत्रीय भाषा में मुरब्बा कहते हैं, है ना। जो बाजारों में हर एक दुकानों पर मिठाई के दुकान में रखे हुए रहते हैं, वह खाने का प्रयोग होता है और यह जमीन को टुकड़ा करने का प्रयोग किया जाता है। इसी का नाम है मुरब्बा लाइन। ये लाइन है वो मिठाई है, तो वह मीठा खाने में लगता है या जमीन को टुकड़ा करता है, तो इसलिए दोनों दो चीज होता है। चलिए तो मुरब्बा लाइन पर हम लोग चले। मुरब्बा लाइन वह लाइन है जो सर्वे के दौरान किसी ग्राम में जब सर्वेयर जाते हैं
तो टावर्स लाइन को टुकड़ा करने के लिए जो लाइन चलाई जाती है उसे ही मुरब्बा लाइन कहते हैं। इसकी दूरियां 4 दरीब से 12 दरीब तक होती है, कहीं कहीं कम भी हो सकता है। यह मौजे के ऊपर निर्भर करता है। सिकमी लाइन, एक मिनट इसमें पूछना था, पहले टावर्स लाइन था। हाँ, टावर्स लाइन को पहले बाउंड्री लाइन, ये सीधा बाउंड्री को टुकड़ा कर दिया, टावर हो गया। और ये लाइन जो चला रहे हैं, है ना, यही जो है टुकड़ा जो कर रहे हैं बाउंड्री को टावर से टुकड़ा किए, और टावर से अब हम मुरब्बा लाइन से टुकड़ा कर रहे हैं। नक्शे पर समझ में आ जाएगा। तो जब मुरब्बा लाइन को टुकड़ा कर रहे हैं मुरब्बा से, तो वह करीब घटते कदम में हमारा आएंगे, है ना। उसके बाद अगला है सिकमी लाइन। अगला प्रोग्राम है तीसरा, अगला लाइन सिकमी लाइन। सिकमी लाइन वह लाइन है जब सर्वे करने के दौरान, जब सर्वेयर ग्राम में जाते हैं, मुरब्बा लाइन को टुकड़ा करने वाली लाइन को ही सिकमी लाइन कहते हैं, जिसकी दूरियां 50 गनी से लेकर 4 गनी तक हो सकता है। इससे कम भी दूरियां हो सकती है। वह एरिया पर या मौजा पर निर्भर करता है, जो सिकमी लाइन के नाम से जाना जाता है। सिकमी लाइन के नाम से जाना जाता है। ग्राम बोले कि बाउंड्री बोले? ग्राम 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 गांव, ग्राउंड ग्राउंड में ग्राम है। ग्राम सर्वेयर तो ग्राम में ही जाएगा, गांव में ही जाएगा ना, तो उसी का नाम ग्राम है। सुनने में था कंफ्यूजन हो रहा था, इसीलिए नहीं नहीं, ग्राम को ही गांव कहा गया है। जी सर। ग्राउंड तो अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गए सब लाइन की बातें हो गई। इतने लाइन आपके पास है। लाइन तो और हैं, लेकिन उस सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हो गया आसमानी या सर्कट लाइन, वह आसमान में जब कोई जमीन पैमाइश करने जाते हैं और सरजमीन नहीं नजर आता है, तो झंडा बांधकर उसके सहारे से लाइन चलाई जाती है। उसे आसमानी या सर्कट लाइन कहा जाता है। जैसे कोई पेड़ पौधा के काम दूसरा जगह नहीं दिखते, हाँ, उसके लिए वो झंडा बांध कर ये अक्सर सर रोड में होता है, जो रोड अगर राउंड घूम के आता है उसी में होता है, उसमें होता है। या किसी कारण कुछ वहाँ पर रखा हाँ, तो उसमें जो है जो आसमानी या सर्कट लाइन चलाई जाती है ना। और दूसरा लाइन वहाँ चलाने पर नहीं पता चलेगा, तो ये लाइन वहाँ पर चलाया जाएगा। तो झंडी मिलाने का भी काम किया जाता है। तो आगे हम अभी झंडी पर नहीं चले हैं, क्योंकि अगला है हम लोगों का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कल हम लोगों का प्रोग्राम होगा, है ना। कल प्रोग्राम है, फिर क्लास का, कल क्लास लेकर के प्रोग्राम को बंद किया जाएगा।